इधर संभल हिंसा मामले में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी के मामले में आपको बता दें, इनके खिलाफ केस दर्ज करने के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अनुज चौधरी समेत 22 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल हिंसा से जुड़े चर्चित मामले में 2 घंटे तक सुनवाई चली। इस दौरान यूपी सरकार की तरफ से मामले में अपना पक्ष भी रखा गया। आज भी मामले की सुनवाई जारी रहेगी। आपको ये भी बता दें कि पूरा मामला संभल हिंसा से जुड़ा हुआ है। संभल के तत्कालीन सीजीएम विभांशु सुधीर ने एएसपी अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। शिकायतकर्ता यामीन ने कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये आरोप लगाया था कि उनके बेटे आलम पर पुलिसकर्मियों ने गोली चलाई है, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी आदेश के खिलाफ अनुज चौधरी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। तो संभल हिंसा मामले में 2 घंटे तक सुनवाई चली है। अब सीईओ अनुज चौधरी के खिलाफ जो मांग चल रही है, जो शिकायत दर्ज की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है, मामला दर्ज किया गया है, इसमें अब सुनवाई आगे भी होगी। हालांकि अनुज चौधरी ने हाईकोर्ट का रुख कर लिया है, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और अब इसको लेकर तमाम जो बातें हैं वो भी निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि आज भी सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट आज इस पूरे मामले पर फिर से सुनवाई करेगा। एएसपी अनुज चौधरी पर एफआईआर का मामला है। शिकायतकर्ता ने ये शिकायत की थी कि अनुज चौधरी ने उनके बेटे के ऊपर गोली चलाई थी, लेकिन बाद में इस पूरे मामले को दबा दिया गया। किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चरण सिंह लाइव हमारे साथ जुड़ गए। चरण सिंह, पूरा मामला समझाइए। कोर्ट में जो पूरी सुनवाई हुई, 2 घंटे की सुनवाई चली, कोर्ट ने क्या कुछ कहा और क्या निकलकर सामने आया? आपको 6 जनवरी 2025 के लिए यामीन नाम के व्यक्ति द्वारा की याचिका जारी की गई थी सिविल कोर्ट में, जिसमें बताया गया था कि पुलिस वालों ने मेरे बेटे के 3 गोली मारी। इसी मामले को लेकर सिविल कोर्ट ने अनुज चौधरी, अनुज तोमर सहित 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के पुलिस को आदेश दिए थे, लेकिन इसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इसमें जो है उत्तर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई, जिसमें कल इस मामले में 2 घंटे जो है सुनवाई की गई। साथ ही आज भी सुनवाई जारी रहेगी। सभी पक्षों से इसमें जो है यामीन और अन्य पक्षों से भी इसमें जो है हाईकोर्ट ने पक्ष माना और सुना। साथ ही इस मामले को लेकर माना जा रहा है कि आज अहम फैसला आ सकता है, क्योंकि इसमें पुलिस कर्मियों पर याचिका दायर की गई है, उसमें एफआईआर दर्ज हो या ना हो, ये सबसे बड़ी अहम बात है। 24 नवंबर 2024 के लिए एक शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था, उसमें हिंसा बढ़ गई, जिसमें तो चरण सिंह, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस मामले में जो पक्ष शिकायतकर्ता का था उसने अपना पक्ष रखा, तो ये जो एफआईआर का जो पूरा मामला है, क्या इसमें किसी तरह के कोई सबूत अनुज चौधरी के खिलाफ निकलकर सामने आए हैं जो कोर्ट के सामने पेश किए गए हों? जी, पुलिस का कहना है कि जब वो यहाँ पर शाही जामा मस्जिद के पास में जब बलवा हो रहा था, तो ये व्यक्ति कैसे पहुंचा? सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर है कि ये विकलांग है और रिक्शे से बिस्कुट वगैरह बेचते, पिता ने जानकारी दी कि बिस्कुट वगैरह बेचता था और वो बेच नहीं जा रहा था, तो उसको कैसे पहुंचा? जब वहाँ पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी, वहाँ पर पत्थरबाजी हो रही थी, तो भाई ये कैसे पहुंच गया और फिर पुलिस की गोली कैसे लगी? सबसे बड़ी बात यह है। तो इस मामले में लेकर वो बहन लेकर वो नहीं मान रहे यामीन, और कहा कि उन्होंने मेरे बेटे के 3 गोली मारी, जो कि जब जो गोली निकाली गई तो 32 बोर की गोलियां थी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कि पुलिस ने मारी या फिर अन्य व्यक्तियों ने मारी, तो ये तो देखना होगा कि किसकी गोली चली, कहाँ की चली। तो कहीं ना कहीं यामीन का कहना है कि मेरा बेटा जा नहीं सकता, वहाँ बिस्कुट बेचने जा रहा था, पुलिस कह रही है वहाँ जा नहीं सकता। तो यहाँ पर अपने पक्ष, सरकार भी अपने पक्ष रख रही है, पुलिस भी अपना पक्ष रख रही है। ठीक है चरण सिंह, ये बताइए कि जो अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर का मामला दर्ज किया गया है, एफआईआर में क्या कुछ है, किन धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया है, क्या कुछ लिखा है एफआईआर में, कोई जानकारी?
जो अनिल तोमर जो कि कोतवाली संभल के प्रभारी है, और दूसरे अनिल चौधरी जो कि सीओ यहाँ पर इस समय जो है अपर है, तो इसको लेकर लगातार इन पर जो है माना जा रहा है कि इन दोनों ने मेरे बेटे के गोली मारी थी, और इसमें 22 जो 20 लोग और पुलिसकर्मी थे वो भी इसमें सहयोग कर रहे थे, यामीन का कहना है। तो जबकि उनका कहना है कि उस समय यहाँ पर यामीन नाम का, आलम नाम का कोई भी यहाँ पर युवक नहीं आया था, और ना ही जो हमने गोली मारी है। तो कहीं ना कहीं इस पर जो है आज क्या अहम फैसला आ सकता है, क्योंकि अब यहाँ में FIR दर्ज पुलिस करे या न करे, इसके आदेश मिले हाईकोर्ट से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन आज अहम फैसला आ सकता है कि पुलिस को निर्देश दिए जाएंगे कि FIR दर्ज हो या फिर इसको खारिज कर दी जाएगी। चरण सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी इस विषय से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।